सेंसेशनल बॉलिंग एंड फील्डिंग बाय टीम इंडिया। पुणे की पिच जो एक बैटिंग बेल्टर है, जिसमें 300 मिनिमम पिछले कुछ 5 या 6 मैचेस के एवरेज है, वहां पे बांग्लादेश को 257 पे रोकना, और इस तरह रोकना कि शुरुआत पे उन्हें स्टार्ट भी मिल चुका था, 10 ओवर में 63 के बाद 257 पे रोक देना। ये थे इंडिया की गन फील्डिंग और बॉलिंग की कमाल। ये मैच के मिड इनिंग्स में हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ अभी तक मैच में। अगर आप अभी तक का मैच का स्कोर लाइन देखें तो ये है मैच का स्कोर लाइन। यस, बांग्लादेश को शुरुआत बहुत अच्छा मिल चुका था, बिकॉज एक एलबीडब्ल्यू अपील था जिसमें इंडिया को ध्यान नहीं रहा और वो उन्होंने अपील नहीं किया और वो मिस हो गया। तो उसके बाद तंजीद और लिटिन दास ने बहुत अच्छा बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन शुरुआत दिया, जिसमें 10 ओवर में 63 रन बांग्लादेश ने बना लिया। और उसी में एक और घाटा पहले ही 10 ओवर में इंडिया को पहुंच गया कि हार्दिक पांड्या, जो कि इंडिया के एज अ थर्ड सीम बॉलर उभर के आ रहे थे, और शार्दुल ठाकुर फोर्थ, तो वो हार्दिक पांड्या इंजर्ड होके वापस चले गए। पहले ही 3 गेंद ही से वो फेंक पाए और वो वापस चले गए। तो ये एक तरह से कंसर्न बन सकता था इंडिया के लिए आने आगे चलते हुए, क्योंकि शार्दुल ठाकुर ने अभी तक गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं की है, उन्हें ज्यादा गेंदबाजी का मौका भी नहीं मिला है। तो यहाँ मैच फंस सकता था। बट यहाँ रोहित शर्मा ने फिर दिखाया कि किस तरह से आप बल गेंदबाजों का अच्छे से उपयोग करके कैसे वो अच्छे से उसको रोटेट करके, एक बॉलर अगर कोई कमजोर भी दिख रहा है तब भी उसको कैसे बचाया जाए। इस इतना होने के बाद भी शार्दुल ठाकुर पहला ओवर 17 रन खाए, लेकिन तब फिर वहां से वापसी हुई। एज अ बॉलर भी उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, और एज अ कैप्टन जो बॉलिंग रोटेशन थे वो पिन पॉइंट ऑन पॉइंट एकदम। अभी तक वो कैप्टेंसी और बॉलर्स के चलते इंडिया अभी तक मैचेस जीतते भी आ रही है, क्योंकि टीम सामने वाली टीम को इतने कम पे ही रोक लेती है कि बैट्समैन अपना अच्छे से आके काम करके चल जाते हैं। आज भी मैच में यही हुआ, और स्कोर लाइन आपको साफ तौर पे यही दिखा रहा है कि शुरुआत होने के बाद भी बीच में 11 से 40 ओवर के बीच में उन्होंने स्क्वीज करना स्टार्ट किया। पहले 47 रन दिया, पहले नेक्स्ट 10 में, 11 से 20 में, फिर उसके बाद 21 से 30 में सिर्फ 33 रन दिए। उसके बाद 45 या 46 रन, फिर नेक्स्ट 31 से 40 में। तो इस तरह से उन्होंने स्क्वीज कर लिया और आगे ही बढ़ने ही नहीं दे रहे थे बांग्लादेश के बल्लेबाजों को। ये थे इन पॉइंट बॉलिंग चेंजेस, बेहतरीन फील्डिंग। अगर आपने मैच नहीं देखा है तो आप मिस करेंगे कि केएल राहुल का कैच विकेट कीपिंग में उन्होंने कैच पकड़ा मेहंदी हसन का, फिर जडेजा का पॉइंट में कैच, उसके बाद कुलदीप यादव का फाइन लेग पे 3-4 बार बॉल रोकना जो गारंटी लगभग चौका जा रही थी, और पूरे फील्डिंग टीम की सबको सपोर्ट करना। ये थी आज की गन फील्डिंग की हाइलाइट्स, जो कि इंडिया ने दिखाया, और बांग्लादेश को सिर्फ 256 रनों पर रोक दिया, वो भी लास्ट बॉल में एक छक्का गलती से बुमराह को लग गया, जिसके कारण ये स्कोर आपको दिख रहा है। अगर हम बैटिंग लाइनअप की बात करें बांग्लादेश की तरफ से, तो तंजीद हसन और लिटिन दास ने अच्छी बल्लेबाजी की। फिर मुशफिकर रहीम और महमूदुल्लाह, इन्होंने भी आके बांग्लादेश को एक फाइटिंग टोटल तक पहुंचा दिया है। बट इंडिया को इस बैटिंग विकेट पे, क्योंकि पुणे के विकेट जो है बैटिंग बैटिंग प्रॉपर है, और इंडिया आसानी से ये स्कोर चेज कर लेना चाहिए 256-7 वाली। बट मैच है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्रेडिट गोज टू द बॉलर एंड द फील्डर्स कि हार्दिक पांड्या के ना होने के बावजूद कोई भी और टीम होता तो सिक्स्थ बॉलर ऑप्शन गायब हो चुका है। हमारा जो फिफ्थ शार्दुल ठाकुर, उसे भी उतना एक्सपीरियंस, उतना अभी तक वर्ल्ड कप में उन्होंने बॉलिंग नहीं की, तो कोई भी पैनिक में आ सकता था। बट ग्रेट कैप्टेंसी प्लस उसके साथ टीम मेंबर्स का सपोर्ट करना उन्हें, कि ओवरऑल बॉलिंग लाइनअप ने फिर से संभाल लिया। कि जब से जसप्रीत बुमराह बुम बुम बुमराह जब से आए हैं, तब से उन्होंने क्या बेहतरीन गेंदबाजी की। आज भी सिर्फ 41 रन दे के 2 विकेट। सिराज एक्सपेंसिव रह रहे हैं, बट 2 विकेट उन्होंने भी चटकाया, और उन्हीं के गेंदबाजी पे पीछे केएल राहुल ने क्या सेंसेशनल कैच पकड़ा। आपको वो जरूर हाईलाइट्स देखना चाहिए। इस वीडियो का आपको कवर पे भी दिखा होगा केएल राहुल का वो कैच।
बिकॉज वो थी एक हाईलाइट इस मैच की। फिर हार्दिक पांड्या का जल्दी चोटिल हो जाना, लेकिन फिर शार्दुल ठाकुर का भी हाथ उठा के बोलना कि नहीं हम है, मुझे सिलेक्ट किया गया है बॉलिंग करने के लिए अच्छे से। तो ये तो आखिरी ओवर में उन्होंने रन खाया और पहला ओवर में जिसके कारण 59 रन चले गए। तो इन्होंने भी बीच का 7 ओवर बहुत अच्छे गेंदबाजी की थी, 5 या 6 रन के एवरेज से ही जा रहे थे। फिर कुलदीप यादव पहले 2 ओवर में 15 रन खा चुके थे, बट जिस तरह उन्होंने वापसी की, किस तरह उनका दिमाग चलता है वो देखिए। फिर तंजीद जो पहले बैटिंग करे थे उनको फंसा फंसा के उन्हें सिंगल ना दे के अचानक से फ्लिपर डालना और उन्हें एलबीडब्ल्यू करना, ये थी दिमाग वाली। फिर रविंद्र जडेजा अभी फील्डिंग में तो उन्होंने सेंसेशनल कैच पकड़ा ही पॉइंट पे, ग्राउंड फील्डिंग उनका जबरदस्त है ही, बट बॉलिंग भी उनका इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक ऐसा एसेट निकल रहा है, जिसमें उन्होंने सिर्फ 10 ओवर में 38 रन दिए और 2 विकेट झटका। तो ये थी इंडिया की स्कोर लाइन बॉलिंग लाइनअप के हिसाब से। वही बैटिंग में ये 4 प्लेयर ने अच्छे परफॉर्म किए थे। महमदुल्ला, मुशफिकर की पार्टनरशिप थोड़ी और चलती तो ये 280 तक ले जा सकते थे, बट यहाँ ये हो ना पाया। और फिर एक और हाईलाइट इस पूरे मैच का कि लास्ट ओवर में आप जरूर देखिएगा बुमराह का यॉर्कर, क्या बेहतरीन यॉर्कर, एकदम पिन पॉइंट, जैसे एक सिक्का रख दो वहां पे बॉल डालना है, बुमराह ने डाला और महमदुल्ला बोल्ड हो गए। सच ये सब प्रैक्टिस दिखाता है कि क्या स्किल लेवल पे इंडिया अभी ऑपरेट कर रही है और वो क्यों अभी फेवरेट्स कहलाते हुए आ रही है इस वर्ल्ड कप की। बेहतरीन बल्लेबाजी। अब क्या ये 257 चेज नहीं हो सकता? हम लोग सब जानते हैं कि अगर रोहित शर्मा चल गए तो फिर से अफगानिस्तान जैसे 35 ओवर के अंदर ये चेज किया जा सकता है। लेकिन बांग्लादेश के पास बॉलिंग ठीक ठाक है जो फंसा सकती है इंडिया को। तो ये मैच 257 उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर बांग्लादेश को कुछ भी अचीव करने का, इंडिया को रोकने का सोचना है, तो शुरुआत में उन्हें विकेट लेने होंगे, 2 से 3 विकेट, जिसमें ओपनर और कोहली को जल्दी आउट करना होगा, तब जाके वो सोच भी सकते हैं इंडिया को रोकने का। बट अकॉर्डिंग टू मी ये नहीं होगा, क्योंकि बैटिंग पिच अच्छी है। तो आज हो सके हम लोग गिल का भी बैटिंग में वापस से फॉर्म देख ले, और रोहित शर्मा जिस तरह से चल रहा है उस तरह हिटिंग करते हुए इंडिया एक आसान जीत यहाँ पे चल जाए। तो 4 आउट ऑफ 4 विन वर्ल्ड कप में लोडिंग है, और जो कि इंडिया को सेमीफाइनल के बहुत क्लोज लेके चल जाए। तो लेट्स सी किस तरह मैच जाता है। आपके क्या ओपिनियंस थे, आपको कैसा लगा मैच, कहाँ कहाँ बांग्लादेश ने वापसी की, फिर इंडिया किस तरह से हावी रही, या पाकिस्तान? और इस मैच में एक और हाईलाइट कॉमन ये थी कि इंडिया ने पूरा स्क्वीज कर दिया था, उन्हें रन लेने ही नहीं दे रहे थे। बीच में एक फेज आया जिसमें बांग्लादेश ने 10 ओवर तक एक भी चौका नहीं मारा। ये थी इंडिया की बॉलिंग की खासियत कि वो धीरे धीरे एज ए कैसे, जो एनाकोंडा होता है वो एकदम जकड़ लेता है अपने शिकार को, उसी तरह इंडियन टीम एक दूसरे उस बांग्लादेश टीम को जकड़ के फंसा के रखी हुई थी और रन लेने ही नहीं दे रही थी। ये थी हाईलाइट की अब तक की बॉलिंग की इंडिया की हाईलाइट। अब इंडिया को सेम अप्रोच, अग्रेसिव अप्रोच के साथ बैटिंग में भी आपको देखने को मिलेगा। लेट्स सी किस तरफ जाती है। कुछ देर में मैच शुरू होने वाला है, तो जाइए एंजॉय कीजिए। आप देखते हैं कि कितना जल्दी हम लोग ये स्कोर अचीव करेंगे, और एट द एंड फिर से वापस टेबल पे टॉप होने के चांसेस है। लेट्स सी, 4 आउट ऑफ 4 में लोडिंग है, एंड एट द एंड ये विन हो भी जाना चाहिए। तो विल डिस्कस द सेकेंड इनिंग्स एंड द कंप्लीट मैच रिव्यू आफ्टर द सेकेंड इनिंग्स ऑफ इंडिया। उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तब तक इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एंड आई विल सी इन दैट वीडियो जिसमें हम लोग इंडिया की जीत को सेलिब्रेट करते मिलेंगे। थैंक यू।